कला संस्कृति फाउंडेशन द्वारा व्हीलचेयर वितरण शिविर का आयोजन मुंबई के मीरा भाईंदर के शिवर गार्डन में किया गया। इस दौरान उपस्थित रही शीला शर्मा और विक्रम प्रताप सिंह, अजय दुबे, धर्मेंद्र एल शर्मा, सतीश झा, शिव सिंह, सुनील शर्मा, आशा बिष्ट, अंजना अरोड़ा, राजा राज पुरोहित, मीनू चेरी, निभा श्रीवास्तव, सुजाता सतवंत, दत्ता संजय और शोभा वाघेला। नेशनल चेयरमैन जो हैं हमारी बहुत ही अच्छी मित्र शीला शर्मा जी हैं, डॉक्टर शीला शर्मा जी, उनके माध्यम से आए दिन कुछ न कुछ इस तरीके से समाज हित के लिए कार्य वो हमेशा करते रहती हैं। सालों से मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देख रहा हूँ, जिस तरीके से समाज के कार्यों में वो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। उनका चाहे खुद का एनजीओ हो या किसी और का भी एनजीओ हो, लेकिन वो कहीं पे भी अगर उनको लगता है तो वो अपना पूरा योगदान उसमें देती हैं। और आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही सुंदर और पवित्र है, जिसमें हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए आज व्हील चेयर का आज डिस्ट्रीब्यूशन आज उन्होंने रखा हुआ है। मैं शीला जी को इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ दूँगा, बधाई दूँगा कि इस तरीके से कार्य जो है समाज हित के लिए बहुत कम लोग कर पाते हैं। संस्थाएं तो बहुत सारी मीरा भाईंदर में है, अपने अपने स्तर से सब कोई कार्य कर रहा है, लेकिन इनका कार्य हमेशा से मैंने देखा है समाज से बिल्कुल एकदम परे, और जो एकदम वाकई में नीडी लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो कार्य होता है वहाँ तक ये पहुँचती है। इनका संस्था, इनकी टीम जो है उसमें पूरा काम करती है। तो मैं शीला जी को यही बोलूँगा कि शीला जी, आप हमेशा इस तरीके के कार्यों में तत्पर रहें। ईश्वर आपको खूब ढेर सारी शक्ति दे ताकि समाज हित के लिए आप और भी काम बढ़ चढ़ के कर सके। हमारे साथ शिवा भाई हैं। आप शिवा भाई किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन इनका भी बड़ा इनका काम बोलता है। हमेशा बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, लेकिन आज ये फ्रंट में बैठे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। नहीं तो ये इनका पूरा काम जो है बिहाइंड द कैमरा रहता है और वो काम बोलता है। तो समाज के लिए, हमारे उत्तर भारतीय समाज के बहुत सारे ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जिनके लिए जो अपनी समस्याएं अगर इनके पास लेके आते हैं तो वो पूर्ण करते हैं। का उदाहरण में बैठी हूँ, मैंने शिवा भैया से एक ही बार बोला और उन्होंने तुरंत बोला, नहीं भाभी आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करो, आप मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं करूँगा। और आज जो आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारे शिवा भैया के। आप कितने सालों से ये समाज सेवा? मैं समाज सेवा तो 22-23 सालों से कर रही हूँ, और संस्थाओं में मुझे जुड़े हुए भी शायद 8-9 साल हो रहे हैं। और वैसे मैं पर्सनल लेवल पे बहुत सालों से मेरे बच्चों के साथ में मैं करती थी, कुछ फ्रेंड्स के साथ करती थी, लेकिन जब से मीरा भाईंदर में संस्थाएं बनी या पूरे इंडिया में, तो मैंने बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ और बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम कर रही हूँ। अजय भाई के साथ बेटी बचाओ में हूँ, कन्यादान में हूँ, मेरी कला संस्कृति फाउंडेशन मैंने कोविड में के बाद बनाया, और बाकी जो भी मुझे किसी भी काम से बुलाता उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, चाहे कैसा भी काम हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे करना अच्छा लगता है। आप लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग जब कुछ ऐसा करते हैं ना, अगर कुछ संस्थाएं हैं जो मिल करके अगर एक कुछ बड़ा, जैसे अभी मैं देख रही हूँ मेरे पास, जब मैंने ये 4 व्हील चेयर के लिए किया तो मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, अभी भी लोग कहें मैडम आप हमें एक कर दो। तो मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं क्यों नहीं, अगर मेरे पास इतना हो कि मैं और ज़्यादा कर लूँ, तो शायद अगर हमारे एक साथ कुछ लोग जुड़ के भी अगर कुछ ऐसा काम करते तो शायद हम लोग 4 की नहीं 400 की भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि हम लोग सब अगर एकजुट होकर के कुछ ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो लोगों को, जैसे मुझे मेरी फ्रेंड ने मेरे घर आई थी, उन्होंने बताया कि एक एरिया है शीला जी, हम लोग चलेंगे, वहाँ लोगों के पास कपड़े भी नहीं हैं, राशन भी नहीं है। तो मुझे आज ही मैंने कुछ जिनके साथ मैं करती हूँ, कुछ हैं जो मुझे गाइड करती हैं, मेरी गुरु माँ बोलो या कुछ बोलो, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि तुम सब पता करो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम मालूम करके आओ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, हम लोग खड़े हैं। कि मेरा अगला प्रोग्राम होगा राशन डिस्ट्रीब्यूशन और कंबल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं, गाँव में जाके आदिवासी एरिया में। तो मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ें, और जहाँ जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं और हम लोग वहाँ जा के लोगों की अगर सेवा करें तो बहुत अच्छा है, और सब अगर साथ देंगे तो शायद हम लोग कर भी लेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ, आज मैं जो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ये मैं साइबर सेफ्टी के ऊपर बोलना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मोबाइल में कितने सारे आते हैं कि आपका बिजली का बिल पेंडिंग है, हम लोग गलत कुछ कॉल कर देते हैं, हमारे बैंक खाली हो जाते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, कई लोग बोलते हैं कि तनिष्क का है,
चॉकलेट्स का है, कैडबरी का आ रहा है ऐड कि आप क्लिक करो तो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा। आप आज समझ लो कितने बड़े बड़ी हस्ती हैं, आज तक किसी को 1 रुपया भी फ्री नहीं दिया, चाहे वो अंबानी देख लो या किसी को देख लो। तो शायद आप ऐसी सब चीज़ों में बिल्कुल भी ना फंसें, क्योंकि ऐसी चीज़ों में फंस के हम लोग एकदम अकाउंट अपना खाली कर देते हैं। दूसरा, बच्चों से मोबाइल को बचाना चाहिए। हम लोग पैदा होते ही बच्चे को मोबाइल देते हैं और उसके रिएक्शन से आप देखिए मोबाइल में कितना किस तरीके के वीडियो आते हैं। आज मैं देखती हूँ मोबाइल खोलो, अगर आप रील के शौकीन हो, कैसे कैसे बच्चे रील बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो किससे माँ बाप से सीख के, उनको क्या सीखने को मिलेगा मतलब। तो ये चाहती हूँ कि मोबाइल से खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर करें, ताकि उनको अच्छे संस्कार मिल सके और अच्छा वो कर सकें। सफाई अभियान जो है वो तो हम लोगों के लिए भी मोदी जी की वजह से भी काफ़ी हम लोग इस चीज़ पर जोर दे ही रहे हैं, और हम लोगों की कोशिश यही होती है कि स्वच्छता जो है वो रहनी चाहिए। ये तो खैर अब सबको जागरूकता भी आ गई है, बट फिर भी कुछ पिछड़ा वर्ग है, कुछ उनकी तकनीक मतलब वो लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, बट होता है कि उनकी सिचुएशन ही ऐसी होती है। अब वो अगर छोटा सा घर है या एक झोपड़ी में रह रहे हैं या सड़क के किनारे पे रह रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे आगे भी कि उन लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छी तरह से हम लोग उनको समझा सकें।